ईरान और अमेरिका के बीच बरसों से चली आ रही शत्रुता आज भी कायम है और यह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके तहत वह ईरान के खिलाफ लगातार प्रतिबंध लगा रहा है और दूसरे देशों को भी इसके साथ खड़ा होने के लिए मजबूर कर रहा है। इस स्थिति ने दोनों देशों के बीच अविश्वास और शत्रुता को और बढ़ा दिया है। अब अमेरिका ने एक और प्रतिबंध ईरान समेत कई देशों पर लगा दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल 24 फरवरी को अमेरिका ने ईरान समेत कई देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और ईरान के साथ काम करने वाली विदेशी कंपनियों को भी निशाना बनाया है। अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग के साथ काम करने वाली 16 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें से 4 भारतीय कंपनियां भी हैं। आरोप है कि ये कंपनियां ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग में शामिल हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इसकी घोषणा की। अमेरिका ने ये कदम ईरान के तेल व्यापार पर दबाव बनाने के लिए उठाया है। OFAC यानी कि ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, BSM मरीन LLP, कॉस्मोस लाइंस इंक और फ्लक्स मैरीटाइम LLP पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों के ट्रांसपोर्ट में मदद करने का आरोप है। ये ईरान से कच्चे तेल को चीन और अन्य देशों तक पहुंचाने में मदद करती हैं, जिसके कारण इन कंपनियों पर ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को एक नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम जारी किया था। इसमें अधिकारियों को मध्य पूर्वी देश पर दबाव बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। ईरान के तेल निर्यात को टारगेट करने वाले प्रतिबंधों का यह दूसरा दौर है। इस कार्रवाई के तहत संयुक्त अरब अमीरात, चीन और हांगकांग सहित कई देशों के 30 से अधिक व्यक्तियों और 13 जहाजों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान अपनी तेल बिक्री को बढ़ावा देने और अपनी अस्थिरकारी गतिविधियों के लिए जहाजों, शिपिंग कंपनियों और दलालों के एक गुप्त नेटवर्क पर निर्भर है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ईरान के ऑयल सप्लाई चेन के सभी पहलुओं को टारगेट करने के लिए अपने सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा। जो कोई भी ईरानी तेल का व्यापार करता है वह खुद को महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के जोखिम में डालता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत, ईरान, मलेशिया, सेशेल्स और संयुक्त अरब अमीरात की 8 कंपनियों को भी टारगेट किया है। ये कंपनियां ईरानी तेल के व्यापार में कथित रूप से शामिल हैं। इन कंपनियों से जुड़े 8 जहाजों को ब्लॉक्ड प्रॉपर्टी के रूप में क्लासिफाई किया गया है। भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि अब भारत की 4 कंपनियां अगर बंद होती हैं तो ऐसे में भारत को कई स्थितियों पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अब सभी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार अमेरिका ईरान को कमजोर क्यों करना चाहता है और उस पर इतने प्रतिबंध क्यों लगा रहा है। अगर हमें ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी की वजह को समझना है तो इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। ईरान के अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध 19वीं सदी के अंत में शुरू हुए, जब ईरान ने ब्रिटिश और रूसी प्रभाव का मुकाबला करने की कोशिश की। इसमें सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान शामिल था, जिसमें अमेरिका ने ईरान के आधुनिकीकरण प्रयासों का समर्थन किया था। लेकिन साल 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को उखाड़ फेंकने के लिए तख्ता पलट कर दिया था। मोहम्मद मोसादेक ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। इस घटना ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान की गद्दी पर बहाल कर दिया, जिससे ईरानियों में अपने घरेलू मामले में अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण आक्रोश फैल गया। मोहम्मद रजा पहलवी को अमेरिका समर्थक माना जाता रहा, लेकिन फिर आया वो दौर जिसके बाद ईरान ने अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसके बाद अमेरिका परस्त शाह को अपदस्थ कर दिया गया। लेकिन अमेरिका ने शाह को राजनीतिक शरण दी, जिसके कारण तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और 52 अमेरिकी बंधकों को 144 दिनों के लिए बंधक बना लिया गया। इस घटना ने ईरान को हमेशा के लिए अमेरिका का दुश्मन बना दिया। बंधक संकट के बाद अमेरिका ने राजनयिक संबंध तोड़ दिए। उस समय ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खोमैनी ने अमेरिका को महान शैतान करार दिया। 2019 में कासिम सुलेमान की हत्या ने इस शत्रुता को और भी बढ़ा दिया।
दरअसल ईरान का इस्लामी गणराज्य पश्चिमी प्रभाव खासकर अमेरिका का विरोध करता है और इसे अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय शक्ति के लिए खतरा मानता है। 1980 और 1990 के दशक में अमेरिका ने ईरान पर आतंकवाद और परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण ईरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग पड़ गया। ईरान ने उग्रवादी समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन दिया, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों विशेष रूप से इजराइल के खिलाफ थे। वहीं 2023 तक ईरान ने रूस और चीन जैसे देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत किया ताकि वह अमेरिका के प्रभाव को चुनौती दे सके। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद रिश्ते और भी बिगड़े जब उन्होंने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए और परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता व्यक्त की। लेकिन अब जिस तरह से ईरान को कमजोर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रतिबंध लगाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कई देशों को भी मुश्किलों में डालते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसे में अब ईरान अमेरिका की चुनौतियों का सामना कर पाएगा या फिर नहीं? फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।